तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि ई ग्राम स्वराज पोर्टल के पेमेंट वाउचर खासकर डिडक्शन पार्ट को लेके बहुत सारी कन्फ्यूजन है। तो यहाँ पे दो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा आता है। पहला ये है कि अगर आपने ई ग्राम स्वराज पोर्टल के एकदम स्टार्टिंग के डेज में कोई भी स्कीम का पेमेंट किया है लेकिन उनका डिडक्शन पार्ट को आपने ई ग्राम स्वराज पोर्टल में एंट्री नहीं किया है, लेकिन आपने रियलिटी में चेक के द्वारा या फिर किसी और मेथड से आपने इनकम टैक्स, लेबर सेस ये सब आपने पेमेंट कर दिया है, तो उन डिडक्शन अमाउंट को अभी आप कैसे ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे एंट्री कर सकते हैं। और दूसरा पॉइंट ये है कि मान लीजिए हमने जो डिडक्शन किया है, मतलब आईटी, लेबर सेस, टीडीएस, जीएसटी या फिर सिक्योरिटी, तो ये डिडक्शन अमाउंट अभी सस्पेंस अकाउंट में डिपॉजिटेड है, ये हमारे कैश बुक से अभी नहीं हटा है। तो हम कैसे इस डिडक्शन अमाउंट को अपने कैश बुक से हटा सकते हैं, मतलब कि पेमेंट कर सकते हैं। तो ये दोनों काम कैसे हम ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे कर सकते हैं, ये आज के वीडियो में मैं बताऊंगा। तो वीडियो थोड़ा लेंदी होगा, तो ध्यान से देखना और पूरा देखना वीडियो को, तभी आपको सारी चीज़ क्लियर होगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं, लेकिन आप चैनल पर नए हो तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले हमें ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे आना है और मेकर लॉगिन से हमें सबसे पहले लॉगिन करना है, क्योंकि पेमेंट वाउचर के सारे एंट्री मेकर लॉगिन से ही करना होता है। तो यहाँ पे मेकर लॉगिन पे लॉगिन करने के बाद सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक बार डिडक्शन रिपोर्ट को चेक कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मेकर लॉगिन में लॉगिन करने से पहले यहाँ पे देखिए एक बार स्विच यूनिट करना होगा, 2022-23 में आपको आना होगा। और अभी देखिए यहाँ पे हम डिडक्शन रिपोर्ट को एक बार देख लेंगे कि कितना अभी तक का डिडक्शन हुआ है। तो डिडक्शन रिपोर्ट कैसे देखते हैं, इसके ऊपर मेरा अलग से वीडियो है, आप वहाँ से पूरा प्रोसेस देख सकते हैं। तो मैं ये जल्दी में दिखाऊंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डिडक्शन रिपोर्ट ओपन हो चुका है। यहाँ पे सिर्फ इनकम टैक्स और लेबर सेस डिडक्शन रिपोर्ट में आया है। तो हमें इस रिपोर्ट के सिर्फ ये जो डिडक्शन और पेमेंट, ये दो कॉलम हैं, इन दोनों कॉलम को लेकर ही हमको काम करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनकम टैक्स से और लेबर से सिर्फ डिडक्शन हुआ है, कोई टीडीएस अंडर जीएसटी नहीं है। तो ठीक है, एक बार देख लीजिए आप। फिर हम पुराने किसी भी स्कीम का जिनका डिडक्शन पार्ट को हमने एंट्री नहीं किया था ई ग्राम स्वराज पोर्टल पे, लेकिन हमने बाई चेक या फिर किसी और मेथड से पेमेंट कर दिया था सरकार को, उनको हम कैसे एंट्री करेंगे ये देखेंगे। तो आप सभी जानते हैं कि कोई भी पेमेंट वाउचर बनाने से पहले हमें लास्ट डे बुक को हमें क्लोज करना होता है। तो यहाँ पे डे बुक को क्लोज कर लिया हमने। उसके बाद हमें पेमेंट वाउचर पे जाना है, उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट वाउचर यहाँ पे जाना है। और सबसे पहले यहाँ पे नेचर ऑफ पेमेंट, ये जो है वही रहने दीजिए, एक्सपेंडिचर EGS ये रहेगा। वर्क्स, यहाँ पे आपको आपका काम का नाम यानी स्कीम का नाम सिलेक्ट करना होगा। फिर यहाँ पे नीचे स्कीम पे क्लिक करना होगा और यहाँ से आपको 15 फिनांस कमीशन को सिलेक्ट कीजिए। फिर अकाउंट हेड, यहाँ पे देखिए स्मार्ट सिलेक्ट कीजिए। फिर बेसिक, टाइड या अनटाइड ये सिलेक्ट करना होगा। फिर सिमिलर तरीके से मेजर हेड, माइनर हेड, ये सब आप जैसे करते हैं उसी तरीके से सिलेक्ट करना होगा। और यहाँ पे ऑब्जेक्ट हेड, अदर एक्सपेंडिचर को सिलेक्ट कीजिए। अभी देखिए अमाउंट क्या होगा। अमाउंट देखिए, मान लीजिए कि इस स्कीम में इनकम टैक्स था 5,259 रुपये, लेबर सेस था 2,945, टीडीएस अंडर जीएसटी है 5,260 रुपये और सिक्योरिटी। तो यहाँ पे एक चीज़ नोट कीजिए कि अगर आपने सिक्योरिटी को बाय चेक आपने पेमेंट कर दिया है ऑलरेडी, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट यहाँ पे आपको ऐड करना होगा। और या फिर अगर आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट का मनी अपने PFMS के माध्यम से, मतलब ई ग्राम स्वराज के PFMS मोड में अगर आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट को पेमेंट कर दिया है, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट यहाँ पे ऐड नहीं करना होगा। तो एक बार रिपीट करता हूँ कि अगर आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट का पैसा बाई चेक आपने पेमेंट किया है, तो ही यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट ऐड करना होगा। और अगर आपने PFMS मोड में पेमेंट किया है तो यहाँ पे ऐड नहीं करना होगा। तो यहाँ पे मैंने
बाई चेक पेमेंट हुआ था, तो यहाँ पे चारों आईटी, लेबर सेस, टीडीएस, जीएसटी और एसडी चारों यहाँ पे ऐड होगा। तो टोटल अमाउंट आता है 43,211 रुपये। तो यही अमाउंट हमें यहाँ पे लिखना होगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अवेलेबल बैलेंस है 45,741 रुपये है। तो यहाँ पे सब कुछ ठीक ही है। तो सेम अमाउंट 43,211 रुपये यहाँ पे हमें दो जगह पे लिखना होगा और सिंपली यहाँ पे सबमिट बटन पे हमें क्लिक करना होगा। अभी हमें यहाँ पे पर्टिकुलर्स पे लिखना है। पर्टिकुलर्स पे हमें क्या लिखना है, यहाँ पे आईटी प्लस लेबर सेस प्लस टीडीएस जीएसटी प्लस सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये हमें लिखना है। और उसके बाद नीचे हमें मोड ऑफ पेमेंट सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए मोड ऑफ पेमेंट में जाइए, यहाँ पे डिडक्शन को सिलेक्ट कीजिए, फिर डिटेल्स में जाइए। यहाँ पे आपको अकाउंट मेजर हेड सस्पेंस अकाउंट सिलेक्ट करना है, माइनर हेड टैक्स डिडक्शन एट सोर्स सिलेक्ट करना है और ऑब्जेक्ट हेड पहले आप आईटी को सिलेक्ट कीजिए। फिर टू होम पेड में यहाँ पे आपको एजेंसी सिलेक्ट करना है और जिस भी एजेंसी का नाम पे वर्क ऑर्डर था उस एजेंसी का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना है और इनकम टैक्स का अमाउंट यहाँ पे लिखना है। और नीचे सबमिट बटन का ऑप्शन है, तो यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो सिमिलर तरीके से आपको लेबर सेस, टीडीएस अंडर जीएसटी और सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये चारों यहाँ पे आपको एंट्री करना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टीडीएस अंडर जीएसटी एंट्री हो चुका है। अभी हम सिक्योरिटी डिपॉजिट को भी एंट्री करेंगे यहाँ पे। तो सिमिलर तरीके से मोड ऑफ पेमेंट हम डिडक्शन सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद डिटेल्स में जाएंगे, यहाँ पे मेजर हेड होगा सस्पेंस अकाउंट, माइनर हेड होगा अनक्लासिफाइड सस्पेंस। तो सिक्योरिटी डिपॉजिट के मामले में ये थोड़ा अलग है, अनक्लासिफाइड सस्पेंस को सिलेक्ट कीजिए और ऑब्जेक्ट हेड अदर एक्सपेंडिचर को सिलेक्ट कीजिए, फिर सबमिट कीजिए। फिर टू होम पेड, यहाँ पे आपको एजेंसी सिलेक्ट करना है और जिस भी एजेंसी के नाम पे वर्क ऑर्डर था उसी एजेंसी को सिलेक्ट करना है और सिक्योरिटी डिपॉजिट अमाउंट को लिखना है। फिर हमें नीचे सबमिट बटन पे क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे अमाउंट लिखने के बाद सबमिट बटन पे हमें क्लिक करना है। फिर इन चारों अमाउंट को मिला के एक बार चेक कर लीजिए कि टोटल अमाउंट सेम आ रहा है कि नहीं। तो ठीक है, तो यहाँ पे फ्रीज बटन पे क्लिक कीजिए। फ्रीज बटन पे क्लिक करते देखिए आपका पेमेंट वाउचर नंबर आ जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे ओके पे क्लिक कीजिए। तो अभी हम एक बार फिर से डिडक्शन रिपोर्ट देख लेंगे कि एक्चुअली में हमने जो डिडक्शन किया वो डिडक्शन रिपोर्ट में आ रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे डिडक्शन जो आईटी इनकम टैक्स था वो बढ़ चुका है, मतलब जितना हमने किया था वो ऐड हो चुका है। टीडीएस अंडर जीएसटी ऐड हो चुका है और यहाँ पे अनक्लासिफाइड सस्पेंस मतलब जो सिक्योरिटी डिपॉजिट था वो भी यहाँ पे ऐड हो चुका है। डिडक्शन कॉलम में देखिए ऐड हो चुका है, मतलब कि सब सही तरीके से एंट्री हुआ है। अभी हमें क्या करना होगा, पेमेंट कॉलम में देखिए सब ज़ीरो है। तो एक काम करते हैं, हमने जितना भी डिडक्शन किया अभी उनका हम पेमेंट करेंगे, मतलब उनको कैश बुक से हटाएंगे। उसके लिए हमें पेमेंट वाउचर में जाना होगा, फिर ऑनलाइन पेमेंट वाउचर, इस ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अभी देखिए नेचर ऑफ पेमेंट, एक्सपेंडिचर ईजीएस ये सेम रहेगा, लेकिन वर्क्स यहाँ पे आपको कोई भी स्कीम सिलेक्ट करना नहीं होगा। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्टिविटी है इसी को ही रहने दीजिए, इसमें कोई भी चेंज नहीं कीजिए। आप सिंपली नीचे जो एक्सपेंडिचर इनकर्ड अंडर है यहाँ पे जो स्कीम है इस स्कीम पे क्लिक कीजिए और फिर स्कीम नेम यहाँ पे 15 फाइनेंस कमीशन को सिलेक्ट कीजिए। अकाउंट हेड पे अभी क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे ध्यान से देखना होगा, स्मार्ट सर्च पे क्लिक कीजिए। सिलेक्ट अकाउंट हेड, यहाँ पे टाइड या अनटाइड ये आपको सिलेक्ट करना होगा, मतलब जिस भी फंड का काम था स्कीम था उस स्कीम को सिलेक्ट करना होगा। मेजर हेड आपको देखिए यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट सिलेक्ट करना होगा। फिर आपको यहाँ पे माइनर हेड सिलेक्ट करना होगा। माइनर हेड होगा टैक्स डिडक्शन एट सोर्स और उसके बाद आपको पीएफएमएस हेड सिलेक्ट करना होगा, ये होगा अदर बेसिक सर्विस। तो यहाँ पे देखिए पीएफएमएस हेड पे क्लिक कीजिए, सिलेक्ट पे क्लिक कीजिए और
यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही ऑप्शन है, अदर बेसिक सर्विस, इसको सिलेक्ट करना होगा आपको। फिर आपको ऑब्जेक्ट हेड सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे आईटी हम सिलेक्ट करेंगे, सबसे पहले आईटी को पेमेंट करेंगे, तो इनकम टैक्स को सिलेक्ट कीजिए और यहाँ पे अमाउंट, इनकम टैक्स का जो अमाउंट था 5259 रुपये, उसको लिखेंगे और सबमिट बटन पे हमें क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पे आपको पर्टिकुलर्स पे आपको लिखना होगा इनकम टैक्स या फिर आईटी आप लिख सकते हैं, और उसके बाद स्कीम का नाम लिख सकते हैं, मतलब किस काम का नाम था वो काम का नाम यहाँ पे आप लिख सकते हैं, या फिर आप उस काम का वर्क कोड जो है उसको, मतलब एक्टिविटी आईडी जो होता है उसको भी आप लिख सकते हैं इनकम टैक्स लिखने के बाद। तो इस पर्टिकुलर को लिखने के बाद मोड ऑफ पेमेंट पे यहाँ पे देखिए लेटर एडवाइस, एनईएफटी, आरटीजीएस, इसको सिलेक्ट कीजिए। डिटेल्स पे अभी आप क्लिक कीजिए। यहाँ पे देखिए अकाउंट टाइप, यहाँ पे बैंक अकाउंट को सिलेक्ट कीजिए। अकाउंट नंबर फिर सिलेक्ट कीजिए अभी। उसके बाद लेवल ट्रांजैक्शन टाइप, यहाँ पे देखिए लेटर एडवाइस को सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद लेटर एडवाइस नंबर, यहाँ पे आपको आपने जिस भी चेक से आईटी या फिर लेबर सेस ये सब पेमेंट किया था उस चेक का नंबर यहाँ पे आपको लिखना है। और चेक नंबर लिखने के बाद लेटर एडवाइस डेट, यहाँ पे आपका चेक का डेट जो भी है, लेकिन आपको यहाँ पे आपको करेंट डेट ही सिलेक्ट करना होगा, क्योंकि ये ज़्यादा पीछे का डेट आपको एंट्री करना नहीं देगी। तो यहाँ पे आपको करेंट डेट को सिलेक्ट करना है, फिर सबमिट बटन पे क्लिक करना है। फिर टू होम पेड, यहाँ पे आपको सिमिलर तरीके से स्मार्ट सर्च पे क्लिक कीजिए, फिर एजेंसी सिलेक्ट कीजिए और उसके बाद जिसके नाम पे वर्क ऑर्डर था उन कॉन्ट्रैक्टर या फिर एजेंसी का नाम आपको सिलेक्ट करना है और इनकम टैक्स का जो अमाउंट था यानी 5259 रुपये, वही अमाउंट यहाँ पे आपको लिखना होगा और नीचे जो सबमिट बटन है वहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। तो इसी तरीके से हमें लेबर सेस, टीडीएस अंडर जीएसटी ये सब और सिक्योरिटी डिपॉजिट ये सारे हमें एंट्री करना होगा। तो यहाँ पे देखिए हमने सबसे पहले इनकम टैक्स को एंट्री किया, उसके बाद एक एक करके आपको करना होगा। मतलब यहाँ पे आपको ये जो प्लस बटन है यहाँ से आप नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्जेक्ट हेड आपने सिर्फ ही इनकम टैक्स को ही सिलेक्ट किया था। तो यहाँ पे इनकम टैक्स का डिटेल्स देने के बाद सिंपली आपको फ्रीज करना होगा। फ्रीज करने के बाद आपको वाउचर नंबर दे दिया जाएगा। तो सिमिलर तरीके से आपको लेबर सेस, टीडीएस अंडर जीएसटी और सिक्योरिटी मनी ये एंट्री करना होगा। तो ये मैं डिटेल में नहीं दिखाऊंगा, मैं सिर्फ अकाउंट हेड जो है उस डिटेल्स को दिखाऊंगा। तो यहाँ पे सेम तरीके से आपको पेमेंट वाउचर पे जाना होगा, उसके बाद ऑनलाइन पेमेंट वाउचर, फिर जो अकाउंट हेड होगा वो कैसा होगा मैं यहाँ पे दिखाऊंगा। ये देखिए अकाउंट हेड ये होना चाहिए आपका लेबर सेस और टीडीएस अंडर जीएसटी के लिए। और आखिर में मैं यहाँ पे सिर्फ सिक्योरिटी डिपॉजिट को एंट्री करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देखिए अकाउंट हेड सस्पेंस अकाउंट को सिलेक्ट करना होगा और माइनर हेड अनक्लासिफाइड सस्पेंस को सिलेक्ट कीजिए। पीएफएमएस डिटेल्स, अदर बेसिक सर्विस, ऑब्जेक्ट हेड, अदर एक्सपेंडिचर को सिलेक्ट कीजिए और अमाउंट के जो रो है यहाँ पे आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट जो है वो आपको लिखना होगा और सिंपली सबमिट बटन पे हमें क्लिक करना होगा। फिर यहाँ पे पर्टिकुलर्स पे सिक्योरिटी डिपॉजिट और उसके बाद स्कीम का नाम लिख दीजिए और मोड ऑफ पेमेंट लेटर एडवाइस सिलेक्ट कीजिए, बैंक अकाउंट सिलेक्ट कीजिए, फिर अकाउंट नंबर, फिर ट्रांजैक्शन लेटर एडवाइस को सिलेक्ट कीजिए। लेटर एडवाइस नंबर यहाँ पे आपको चेक का नंबर लिखना होगा और लेटर एडवाइस डेट ये जैसा कि मैंने बताया था कि करंट डेट को ही सिलेक्ट कीजिए। फिर सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए। फिर टू होम पेड में जाइए, यहाँ पे एजेंसी सिलेक्ट कीजिए और एजेंसी का नाम को सिलेक्ट कीजिए और राइट साइड पे सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट लिख दीजिए। फिर नीचे जो सबमिट बटन है यहाँ पे सबमिट बटन पे क्लिक कीजिए और फ्रीज बटन पे अभी आपको क्लिक करना होगा।
इस पर क्लिक करते ही इसका भी एक वाउचर नंबर दे दिया जाएगा। तो अभी हम देखेंगे हमने IT, लेबर सेस, TDS अंडर GST और सिक्योरिटी डिपॉजिट हमने इन चारों का पेमेंट कर दिया है। अभी हम डिडक्शन रिपोर्ट को एक बार देखेंगे कि वहाँ पे पेमेंट का कॉलम में कुछ आया है कि नहीं। तो यहाँ पे हम डिडक्शन रिपोर्ट को ओपन करेंगे। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हैं कि डिडक्शन रिपोर्ट में ये जो पेमेंट कॉलम था, यहाँ पे देखिए इनकम टैक्स के रो पे देखिए 5,259 रुपये पेमेंट हो चुका है। TDS GST देखिए 5,260 रुपये, जो हमने डिडक्शन किया था अभी वही हमने पेमेंट किया है। और लेबर सेस और सिक्योरिटी डिपॉजिट देखिए अनक्लासिफाइड सस्पेंस, ये भी हमने पेमेंट कर दिया है। मतलब कि ये चारों अमाउंट अभी कैश बुक से हट जाएगा। मतलब जो अनस्पेंड बैलेंस हमें दिखा रहा था बहुत ज़्यादा, उससे ये चारों का अमाउंट अभी कम जाएगा। तो ऐसे ऐसे करके आपको हर एक स्कीम का इनकम टैक्स, TDS GST, लेबर सेस और अगर सिक्योरिटी मनी भी आपने चेक के द्वारा दिया है तो इन चारों को आपको ऐसे आपको पेमेंट करना होगा। ठीक है, तो वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन हो, मुझे पता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, लेकिन आप हेजिटेट मत कीजिए, कमेंट बॉक्स में आपके क्वेश्चन को पूछिए। मैं ट्राई करूंगा कि आप सबके क्वेश्चंस का आंसर देने की। तो चलिए मिलते हैं मेरे अगले वीडियो में।